बात करेंगे गर्मी के टॉर्चर की। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है। हरियाणा में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तो वहीं बढ़ती गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में गर्मी के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखा जाए और गर्मी से कैसे बचा जाए, इन तमाम बातों पर आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में गर्मी के कारण लोग बीमार, तो ऐसे में इन दिनों अस्पताल में जहां मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मरीजों में सबसे ज्यादा उल्टी, दस्त, चक्कर के मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो वहीं आज गर्मी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिजिशियन डॉक्टर आनंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं, साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश मलिक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, जहां देश भर के कई इलाकों में 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है, ऐसे में गर्मी से कैसे बचा जाए? दिनेश मलिक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आज डॉक्टर आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। आनंद शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार गर्मी जो है बढ़ती जा रही है और ऐसे में किस तरह से इस गर्मी से बचा जाए? सबसे पहले तो आप ज्यादा टेम्परेचर हो तो घर से बाहर ना निकले। सुबह शाम के अलावा दोपहर में बाहर निकले, और जब भी बाहर निकले तो काफी पानी वगैरह पी के और तब निकले। कोशिश करें कि छाता ले लें, अगर छाता नहीं ले पा रहे हैं तो भटक के अवॉइड करें बाहर निकलना, क्योंकि बहुत तेज धूप है, साथ में लू भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, क्रैम्पिंग भी होगा, साल्ट कम बाहर निकलता है पसीने में, तथा और भी कई बीमारियां बढ़ सकती हैं, तथा कोरोना जैसी भी बीमारियां आ सकती हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ने पे या कम होने पे म्यूटेशन भी होता है उनका। तो ये काफी चीजें हैं जिसके कारण हम लोगों को बचाव होना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, उससे काफी परेशानियां होती है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। जी, तो हम तो यही कहेंगे कि जब भी आप निकले पानी पी के निकले, और भरसक कोशिश हो तो सुबह शाम में ही निकले, दोपहर में बिल्कुल न निकले। जी बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश मलिक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, किस तरह के खान पान का ऐसे में सेवन करना चाहिए? दिनेश मलिक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? I can't hear. आनंद शुक्ला जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में किस तरह के खान पान का सेवन जो है वो करना चाहिए? देखिए, इसमें तो बहुत ही अच्छा ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लें। खाना अगर खाते हैं तो चावल वगैरह ज्यादा लें, प्रोटीन की मात्रा जरा कम लें, तथा साल्ट वगैरह अच्छा लें। फ्रूट, जो रसीले फ्रूट है जैसे खरबूजा है, तरबूज है, संतरे हैं, ये सब ज्यादा इस्तेमाल करें। आम है, लेकिन ये है कि आप भरपेट खाएं और पानी थोड़ा थोड़ा करके पिए हमेशा। हम लोग सबको आजकल यही बता रहे हैं कि आप आधी गिलास पानी हर 20 मिनट में पिए, और साथ में आप अगर हाइपरटेंशन आपको नहीं है तो आप ओआरएस जरूर लें। अगर हाइपरटेंशन है या शुगर है तो शुगर में ओआरएस बिना चीनी वाला लें, और हाइपरटेंशन है तो आप ओआरएस बिल्कुल ना लें, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तथा जितना भी हो सके थोड़ा सा दही वगैरह ले, नींबू ले, जिससे एंजाइम्स का सिक्रीशन अच्छा हो। हाइट जरा कम ले, क्योंकि डाइजेशन में दिक्कत होती है, तथा हाथों में बहुत ज्यादा देर तक स्टे करता है, इसलिए ये दिक्कतें होती है। जितना जी हो सके हल्का आहार लें और अपना कार्य करते रहे, हो सके तो बाहर दोपहर में न निकलें। देखिए आनंद शुक्ला जी, जिस तरह से जो है गर्मियों में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को तो मिल ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा किस तरह के मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं? देखिए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि एकाएक जो है टेस्ट भी आइतर हो जाता है, डिहाइड्रेशन होने के कारण जो है सोडियम लॉस होता है, तो उसके कारण हाइड्रोक्लोराइड सिक्रीशन बढ़ जाता है पेटों में या स्टमक में, तो उससे उल्टी वगैरह भी होती है। डायरिया, जो कि बैक्टीरिया का ग्रोथ
बहुत बढ़ जाता है तो डायरिया भी ज्यादा होने लगती है। फिर बासी खाना में ग्रोथ, जैसे रात का खाना खा लिया कोई तो उसमें ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया का, फंगस का, तो उसके कारण गैस्ट्रोइंटेराइटिस ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कोशिश करना है कि हम जी ताजा खाना खाएं, कम खाएं तथा पानी ज्यादा लें, और जब भी निकले तो छाता या अपने को कोई कपड़ा सर पे रख के चले, जी कान को बांध के चले। जी। जी दिनेश मलिक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार गर्मी जो है उसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में जहां बात की जाती है कि लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो मजदूर हैं उनके लिए घर से निकलना कहीं ना कहीं जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। ऐसे में उनको किन चीजों का एहतियात बरतना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? जी मैं सबसे पहले तो मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जैसे हम सभी लोग सालों से इस बात के लिए आदी है कि किस प्रकार से हमें गर्मी से बचना है। जी प्रतिवर्ष एक ये रिफ्रेशमेंट होता है कि हम लोग अच्छे से कुछ नई चीजों के बारे में बता पाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने काम के लिए सुबह जिस समय भी घर से निकलना है हम एक प्रॉपर भोजन लेके निकले, अपने ऐसे कपड़े लेकर निकले, पहन कर निकले, हैट, कैप, मास्क आदि, जिससे कि हम धूप से बच सके। साथ में अन्य सुविधाएं जो हमारे पास हो सकती हैं, जैसे अगर ज्यादा गर्मी में लंबे समय तक ट्रेवल करना है 2 4 6 घंटे, तो हम सनस्क्रीन आदि यूज करें। पर उस सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने खाने पीने का जो पैटर्न है उसको बहुत बेहतर बनाकर चलें। जैसे कि हमें अगर घर से जाना है तो अपना पेय पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में है उसको हम बहुत ज्यादा यूज करें, और कोशिश करें कि हम पैक्ड फूड को कम से कम प्रयोग करें। बड़ा एक सिंपल सी बात कही जाती है कि जब भी पीने का कुछ मन करे तो सबसे पहले पानी पिए। प्रयास करें, यदि आपका मन चाय, कॉफी इत्यादि या कोई अन्य पेय पदार्थ पीने का मन है तो शुरुआत पानी से करें। जैसा भी पानी आपको वहां पर अपने कार्य के अधिकार क्षेत्र पर उपलब्ध है, आपके जी अपने ऑफिस में है, कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं, पानी की बोतल आप कैरी करते हैं, तो प्रयास करिए अपने घर से 1 लीटर की बोतल लेके जाएं, जगह जगह पर उसको रिफिल करें। और जब भी कुछ पीने का मन है तो पानी सबसे पहले पिए, और दिन का करीब 4 से 5 लीटर पानी समय समय पर हम जरूर पीकर अपनी इस जो गर्मी की तपिश है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, जो एक सामान्य सा बचाव है। क्योंकि यदि जी एक बार हम किसी तरह से इस गर्मी की चपेट में बीमारी के रूप में आ जाएंगे तो बाद में फिर बड़ी लंबी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अच्छा भोजन, पेय पदार्थ, और सीजन के साथ कुदरत ने हमें बहुत सारी चीजों से नवाजा है, जैसे किस प्रकार के फल आजकल आप देखेंगे, सर्दियों में जो फल आते हैं और गर्मियों में जो फल आते हैं, उसमें जो गर्मियों के फल है उसमें जी बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है, उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के तापमान को स्टेबल करने में मदद करते हैं, हमारे बॉडी के फ्लूइड्स को मेंटेन करते हैं, जैसे जी तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, गन्ने का जूस हो गया इत्यादि। तो इन चीजों के लिए हम विशेष तौर पर ध्यान रखें। जी बिल्कुल दिनेश मलिक जी, जी लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि सनस्क्रीन का लोगों को जो है उपयोग करना चाहिए, त्वचा संबंधी कई बीमारियां गर्मियों में जो है लोगों को होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सनस्क्रीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसे में वो क्या कुछ विकल्प सनस्क्रीन के अलावा यूज कर सकते हैं? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग, जिसको आम भाषा में कहा जाता है कि गमछा व्हाइट कलर का या परना या एक जी ऐसा कपड़ा जिसको अपने मुंह पे बांधकर हम बाहर जा सकते हैं। सिर के ऊपर आप देखते हैं कई बार लोग बाइक पर जा रहे हैं या सवारियों में जाते हैं तो कपड़ा बांध के रखते हैं, और एक ये ट्रेडिशन चला आया है जमाने से। आप देखिए लोग खेतों में जब काम करते थे तो बाकायदा कपड़ा बांधकर अपने आप को धूप से बचाव करते थे। उसके साथ साथ है कि हम सिर पर ऐसा साफा, पगड़ी या हैट लगा सकते हैं और ये आदत बना सकते हैं। अक्सर सबसे ज्यादा फायदा आपको ये मिलेगा कि जो 2 व्हीलर पर लोग चलते हैं तो यदि एक को हेलमेट पहन के रखेंगे तो सिर में पसीना आता है, उससे भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन उनको बनी रहती है। और जी फेस के लिए हम गॉगल्स लगा सकते हैं, पर यह बचाव करना आपको काफी हद तक बचाए रखेगा। यदि मजबूरी हो जाती है और जो गर्मी की बीमारियां शुरू हो जाती है, जैसे फोटोडर्मेटाइटिस है, धूप से एलर्जी है, स्किन एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को जो एक्सपोज एरिया पे होती है, हम ये जी आपको बताना चाहेंगे कि आप फुल बाजू के कपड़े पहने तो काफी बचाव कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। आनंद शुक्ला जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से गर्मी तो लगातार बढ़ रही है लेकिन हर किसी के शरीर पे अलग अलग तरह से प्रभाव डालती है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं गर्मी में जो है बीमारियों का खतरा बना रहता है, और ऐसे में बच्चों को खासतौर पर किस तरह से एहतियात बरतने चाहिए? देखिए बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि छोटे बच्चों में एंजाइम्स मैच्योर नहीं होता बॉडी में। दूसरा, स्किन का एक्सपोजर होने से उनको डिहाइड्रेशन होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि सारा सिस्टम ही मैच्योर होता है और धीरे धीरे 12 13 साल के बाद उनका सिस्टम मैच्योर होता है। तो इसमें बहुत अच्छा हाइड्रेशन, एक तो बॉटल, जैसा डॉक्टर ने बताया बहुत अच्छा बताया कि बॉटल, वाटर बॉटल कैरी करना चाहिए,
और बीच बीच में उनको थोड़ा बहुत ऑरेंज जूस वगैरह का अलग से बना के दे देना चाहिए, जिसमें मिनरल्स और साल्ट विटामिन वगैरह होते हैं, इसको वो पिए। और संयोग से हम लोग क्या एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, जी जो कि नर्सरी के स्कूल के और छोटे बच्चों के स्कूल को मॉर्निंग में ही रखते हैं, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो इसको केवल हाइड्रेशन मेंटेन करना है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बसेस उनकी एसी हो तो बहुत ही अच्छा, अगर जहाँ रहते हैं वहाँ हॉस्टल या जो जिस कमरे में पढ़ाते हैं लोग वो एसी हो तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी एडाप्टेशन है, 2-3 दिन बाद तो बॉडी एडॉप्ट कर ही लेती है। तो मकसद ये है कि उनको धूप से बचाए, खेल से बचाए, स्पोर्ट्स वगैरह बंद करा दे, इंडोर स्पोर्ट्स को। जी बिल्कुल। दिनेश मलिक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर्दियों में देखा जाता है कि प्रशासन द्वारा जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जाती है, रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है ताकि लोग सर्दी से बच सके, ऐसे में गर्मियों में प्रशासन को किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि जो राहगीर हैं वो लू से या गर्मी से बच सके? जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि आप देखेंगे कि लगभग सभी सरकारी संस्थानों में या प्राइवेट स्थानों में या बहुत सारे जो नगर पालिका के शेल्टर्स हैं, बस स्टैंड है, वहां पर आप देखें कूलर की बड़ी सुविधा मिलती है। कि सबसे महत्वपूर्ण है पानी की एक प्रॉपर सुविधा रहे, कि हमें कहीं ना कहीं से एक पेयबल सुविधा बनी रहे, पोर्टेबल वाटर हो, हमें कूलर से ठंडा भी ना मिल पाए पर ताजा पानी पीने के लिए अवश्य प्राप्त हो जाए। तो ये सरकार के माध्यम से काफी स्थानों पर किया भी जाता है। और आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं या बहुत सारी चैरिटेबल संस्थाएं भी इस तरह की सुविधाएं हर जगह लगाकर रखते हैं। आप देखिए, लोग जो बेचारे बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अपने दुकान के बाहर मटका भर के रख देते हैं कि भाई राहगीर कम से कम पानी प्राप्त कर सके। तो इस तरह के तरीके सरकार के द्वारा और बाहर के लोगों के द्वारा भी किए जाते हैं। छबील लगाई जाती है, वो इसी माध्यम से लगाई जाती है कि भाई लोगों को पेय पदार्थ प्राप्त हो सके। पर इसके बावजूद भी ये हमारी स्वयं पे जिम्मेदारी बनती है कि यदि हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने काम करने के स्थान पर या अपने घर पर या रास्ते के लिए अपने लिए पानी अपना जो भी हम लेके जा सकते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉल का पाउडर हो सकता है, ओआरएस हो सकता है, या हम घर से कोई ऐसा जूस बनाकर लेके जाएं जो कम से कम रास्ते में हमारे लिए किसी प्रकार से पानी की कमी ना होने दे। क्योंकि यदि हम इस तरह की स्थिति में नहीं आएंगे तो हम 70 से 80% अपने आप को गर्मी की होने वाली मार से बचा पाएंगे। जी बिल्कुल। आनंद शुक्ला जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थ जो हैं उनका सेवन करना चाहिए, लेकिन कई बार जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, जो घर से बाहर रह रहे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि गर्मियों में उन्हें किस तरह के खाने का सेवन जो है नहीं करना चाहिए या किस तरह की चीजों का परहेज करना चाहिए। देखिए, फैटी डाइट तो हम लोग बिल्कुल इन लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई आप न लें, समोसे वगैरह या बहुत ज्यादा तेल घी की पकौड़े वगैरह आप न खाएं। बाकी कार्बोहाइड्रेट मीठी चीजें आप ले सकते हैं, हल्की चीजें ले सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट रिच चीजें हैं वो ले सकते हैं। प्रोटीन की भी डाइजेस्ट नहीं होती और प्रोटीन में भी डिग्रेडेशन हो जाता है अगर बासी अगर होता है तो। और नाइट्रोसामिन फैट वाला है तो नाइट्रोसामिन नामक कंपाउंड बनता है, जिसके कारण जो है दस्त वगैरह भी हो जाता है। तो आप जो भी खाए, जैसे खिचड़ी वगैरह खाए, हल्का चीज ले सकते हैं, दूध वगैरह आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और पूरी पराठे के लिए तो हम आपको मना करेंगे कि गर्मी में सब पिघलता भी है तथा आपको डाइजेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि हार्मोन्स बढ़िया से सिक्रीट नहीं होता, एंजाइम सिक्रीट नहीं होता, तथा धूप के कारण मेटाबॉलिज्म अल्टर भी हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें मीठी चीजें और जूस वगैरह ज्यादा लेना चाहिए जो कि पैलेटेबल हो और डाइजेस्टेबल हो, तथा जितनी भी कोशिश हो सके प्रोटीन न लें, अंडे न लें, मीट वगैरह न लें। आप नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट चावल ले लें, खिचड़ी ले लें, रोटी सिंपल ले लें। खाना थोड़ा सा कम हो जाता है बट नेचुरल है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाने के कारण जो है भूख लगना कम हो जाता है। मट्ठा ले, छाछ ले, दही ले, ये सब ले, नींबू पानी ले, शिकंजी। जी दिनेश मलिक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से गर्मियों में अक्सर देखने को मिलता है कि गर्मी जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है तो लोग अक्सर एसी या कूलर की हवा में रहना पसंद करते हैं और वही घरों से बाहर निकलते हैं तो तपती गर्मी होती है। ऐसे में जहां जो तापमान का एक इम्बैलेंस होता है उससे भी लोगों की तबीयत खराब होती है। ऐसे में किन चीजों का जो है ध्यान रखना चाहिए या किस तरह से इस दौरान जो है संतुलन बनाना चाहिए? जी, सबसे ज्यादा आप देखिए, अक्सर ये बात कही जाती है कि हमें रूम टेम्परेचर की पालना करनी चाहिए। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जो सामान्य तौर पर प्रति सारे साल हमारे कमरे का टेम्परेचर बना रहना चाहिए
वो तकरीबन 25 डिग्री रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, यदि हमारे दफ्तर में या घर में एसी है तो अक्सर आप देखते हैं बच्चे उसे घटाकर 16, 17, 18 पे ले आते हैं, जो कि गलत है। उससे अचानक हम बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल भपकी में आ गए हैं, हम आग के गोले पे आ बैठे हैं। तो ये हमने ध्यान रखना है कि हमने ऑफिस में और घर पे, और उससे ज्यादा हीट भी नहीं फेंकेगा बाहर एसी, तो 25 डिग्री टेम्परेचर रखें कि यदि आप बाहर भी निकलते हैं तो आपकी बॉडी को जो 37, 38 डिग्री या 40 डिग्री बाहर हो रहा है उसे एडजस्ट होने में ज्यादा देर नहीं लगती है। और इसके अंदर भी ये प्रयास करें कि यदि संभव हो पाए तो जब तक है आप एसी को अवॉइड करें। हाँ, यदि कोई कन्फाइंड एरिया है जहां पे एसी बिना आपका कार्य नहीं चलता है या आप इस प्रकार के काम में हैं, तो वो भी कोशिश करें 25, 26, 27 डिग्री, क्योंकि आपको अगर आप 30 डिग्री भी कर लेंगे तो भी बाहर का जो 40 डिग्री है उसके मुकाबले वो ठंडा ही लगेगा। तो कभी ये ना माने कि अगर ये एसी है तो उसको 20 डिग्री चलाना है या 18 डिग्री चलाना है। उससे अगली बात, हम ये प्रयास करें कि थोड़ी थोड़ी समय बाद उस एसी को बंद कर दें, ताकि कम से कम हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है वहां पर जो बाहर की तरफ उसके कंप्रेसर ज्यादा गर्मी फेंकता है वो भी आपके एरिया को गर्म करती है। तो वो चीज भी हम ट्रिप ऑफ करते रहें, जिससे कि आपके काम करने के एरिया में जो और लोग उस एरिया में काम करें उनको ज्यादा गर्मी ना लगे जी। ये सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है। प्लस इस सबके साथ में ये कोशिश रहनी चाहिए हमारी कि हम लोग जो अपना भोजन का जो विषय है, कि हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में कई बार हमारा बहुत ज्यादा मन करता है कुछ कुछ खाने का। यदि हम कहीं घर पे हैं या बाहर कार्य करते हैं तो दुकान से कुछ कुछ मंगाए खाने की कोशिश करते हैं, उसमें हम थोड़ा परहेज करें। कोशिश करें अपने दफ्तर में हम नींबू पानी या इस तरह के पेय पदार्थ का इंतजाम रखें, जो कोई महंगा भी नहीं है, सब लोग आसानी से कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में इन चीजों का प्रयोग करें। हाँ, तली हुई चीजें, दुकान की फ्राइड चीजें थोड़ा कम करें, तो उससे कम से कम ये बड़ा लाभकारी रहेगा हमारे लिए। जी बिल्कुल। आनंद शुक्ला जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है अक्सर गर्मियों में बीपी लो की समस्या लोगों में देखने को मिलती है, अधिकतर लोगों में बीपी लो हो जाता है क्योंकि बढ़ती गर्मी है, ऐसे में वो किन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर सफर में जब लोग होते तब उनको इस तरह की समस्याएं होती हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं यहाँ पे मेरठ से बोल रहा हूँ, यहाँ पे भारतीय मेडिकल कॉलेज में हमने यहाँ पे हम लोगों ने हीट स्ट्रोक के वार्ड ही अलग बना रखे हैं, जिसमें देखा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हम लोग जो कराते हैं उसमें सोडियम कम है। सोडियम चूंकि स्वेट्स में मैंने पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो इसके कारण जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो हम IV भी दे देते हैं, फिर खाने के लिए थोड़ा सा नमक ORS वगैरह ज्यादा दे देते हैं। किन बच्चों में जिनमें डायरिया और डिसेंट्री ज्यादा है, पोटेशियम की भी कमी हो जाती है, तो अगर खा पी सकता है तो हम ऑरेंज जूस वगैरह दे देते हैं, नहीं तो फिर पोटेशियम रिंगर लैक्टेट नाम का एक सॉल्यूशन होता है वो देते हैं। वॉमिटिंग के लिए हम लोग ऑन्डेनिस्ट्रान नाम की दवा है वो देते हैं। IV 2 से 3 लीटर दिन भर में कम से कम देना है, जबकि मुंह से भी लेते हैं 1.5 लीटर। तो इस तरीके से हाइड्रेशन हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर 120 के अराउंड होना ही चाहिए। आपने बहुत सही बताया, क्योंकि हाइपोटेंशन हो जाने से और डिहाइड्रेशन हो जाने से ब्लड क्लॉट होना स्वाभाविक है, जिससे शॉक भी हो जाता है। कई बार लोगों के एम्बुलेंस छोटे छोटे टुकड़े ब्रेन में भी घुस जाते हैं, अपाहिज होने का डर होता है, एरिथमिया भी हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम लॉस ज्यादा हो गया तो हाइपोपोटेशियमिया हो जाती है। सोडियम ज्यादा लॉस हो गया तो सोडियम के कारण भी एरिथमिया माने हार्ट के रेट भी डिफिकल्ट हो जाता है कंट्रोल करना। ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल। दिनेश मलिक जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से डिहाइड्रेशन में देखा जाता है कि अगर किसी को डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, उसके बाद वो कुछ भी खाते हैं उनको वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और ऐसे में किन चीजों का वो विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां उनको उसके बाद होने लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ये गर्मी का मौसम आता है तो हमारे खाने पीने के थोड़े ऑल्ट्रेशन की वजह से कई बार हमें लूज मोशन और गर्मी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और डिहाइड्रेशन तो हमारे ना खाने पीने की वजह से या दस्त हो जाने की वजह से या बाकी दिक्कतों से हो जाता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने बॉडी का फ्लूइड लेवल मेंटेन करना है। यदि हम मुंह से सामान्य तौर पर खा सकते हैं तो हम अपना ORS का घोल तैयार करके, नींबू पानी आदि करके यूज करें। यदि इसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाता है और फिर भी उल्टी, दस्त या वीकनेस या BP कम हो गया है, तो हम आसपास में हमारे जो भी नजदीक सामाजिक संस्था है, जहां पर कोई अस्पताल है या हमारे सरकारी अस्पताल है, वहां पर आप जाएं। और ये 24 घंटे सुविधाएं हैं, इमरजेंसी में आप कहीं भी जा सकते हैं, जहां पे आप ड्रिप जो आवश्यकता होगी आपको लगाई जाएगी, जिसमें आपको हो सकता है डेक्स्ट्रोज आदि जो भी होगा वो दिया जाएगा, और आप बहुत जल्दी से 2-4 घंटे में स्टेबल हो जाते हैं। पर यदि आप सामान्य तौर पर अपना फूड लेते रहेंगे तो उसके साथ ये स्टेबल रहेगा।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पर मेन बात है कि आप अपने स्तर पर कोई भी जी। यदि आपको लूज मोशन हो रहा है, कोई और दिक्कत है, तो कुछ दवाइयां खानी ना शुरू करें, वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है प्रॉपर आप अगर फ्लूइड मेंटेन करेंगे तो बॉडी अपने आप को बहुत जल्दी से ढाल लेती है और 2 से 4 घंटे में काफी स्टेबल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, आपका जी। भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो गर्मी से किस तरह से बचाया जाए, इस आज के खास प्रोग्राम में आपने देखा, और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि किस तरह से आपको जो है अपने खान पान में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए।